प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप सुन रहे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जो एक तरह से एक परंपरा बन गई है कि जीत के बाद, किसी भी जीत के बाद प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर आते हैं और उसके बाद जीत का एक जश्न मनाया जाता है और उसी परंपरा का निर्वहन आप यहां पर इस समय देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहां पर खत्म हुआ है, लेकिन जो उत्साह है वो खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जब यहां पर आए तो गमछा घुमाते हुए, गमछा हिलाते हुए आए और वहीं से टोन एक तरह से सेट हो गया कि आज यहां पर क्या होने वाला है। और जितने लोग गमछा लगाकर आए हैं सब यही कर रहे हैं यहाँ पर। ये पहचान है, बिहार की पहचान गमछा, और बता दिया है गमछा वालों ने कि ये विश्वास है मोदी सरकार के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के बारे में, युवाओं के बारे में। नया स्टाइल बनने वाला है ये नया स्टाइल बना के चले गए पीएम जी। मोदी जी ने गमछा हिला के बता दिया सब मोदी में, सब कुछ साफ है। गमछा हिला के मोदी जी ने बता दिया सब साफ है, सिर्फ मोदी में है सारी। यूपी बिहार का ये स्टाइल है, मोदी जी ने इसलिए किया है। यूपी बिहार का स्टाइल, इसलिए स्टाइल नहीं है ये शान है गमछा बिहार की। इसीलिए जब प्रधानमंत्री की बातें आप यहाँ पर सुन रहे थे तो उसमें न सिर्फ बिहार के संस्कार, बिहार का स्टाइल, बिहार की भाषा, गर्दा उड़ाने की बात, ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी की बातों में यहाँ पर सुनाई दिया था। अब यहाँ पर कुछ देर में प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। जब यहाँ पर आए तो नेताओं से मिले, जो खासकर जो टीम बिहार थी उससे मुलाकात करते हुए यहाँ पर आए। अपने हर एक सहयोगी को यहाँ पर धन्यवाद प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया, पूरा बिहार की जनता को धन्यवाद दिया गया, क्योंकि ये जीत एक ऐसी जीत थी जिसका दावा भले किया जा रहा था, लेकिन जब इतनी बड़ी जीत मिल जाती है तो उसका विश्वास भी जरा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए और उनका संबोधन हुआ है तो उसमें वो सारी चीजें आपने सुनी हैं और यहाँ पर सब एक ही गीत अब गा रहे हैं, सब मिलकर। हमारी इंस्पिरेशन बने एक ही गीत है, हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी जी ने आज ये साबित कर दिया है कि भारत में अगर आपको रहना है और सुरक्षित रहना है तो भारतीय जनता पार्टी को आपको चुनना पड़ेगा। मोदी जी ने जो विकास बिहार में किया है उसी का आप जनादेश देख रहे हैं कि जब से 2024 के बाद 6 राज्यों में सरकार बनी है और जो कट्टा और जंगल राज पहले बिहार में चलता था, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा, जंगल राज। मोदी जी ने सिंपली एक बात बोली, काम हुआ है, कट्टा राज खत्म करा है और राम राज्य लेकर आए हैं आगे। और अभी कानून व्यवस्था बढ़ा रहा है कि महिलाओं काम में महिलाओं का वीर काम भी करा है। जबरदस्त रहेगी कानून व्यवस्था, जबरदस्त रहेगी और अब कभी भी वहाँ जंगल राज उत्पन्न नहीं होगा। और हर यूथ को मोदी जी ने विश्वास दिलाया है कि आप बिहार में इन्वेस्टमेंट करें, बिहार सुरक्षित है, ये मोदी जी की गारंटी है। देश विदेश के लोग आएंगे और हर तबके के लोग वहाँ खुशहाल होंगे। ये मोदी बिहार जीत गए हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ, बंगाल और पंजाब भी हम जीत के दिखाएंगे। बंगाल और पंजाब भी जीतेंगे और आपसे उस दिन यहीं पे आपको चैनल पे वापस इंटरव्यू दिया जाएगा। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी कही गई है, अगर उसके संकेतों को आप पढ़ें तो कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी बात है, क्या इसके मायने हो सकते हैं उसको समझने से पहले आप सुनिए पीएम ने कहा क्या, कि कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है। बहुत विभाजन कांग्रेस के हुए हैं, एक और विभाजन हो सकता है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, सुनिए। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है।
सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो।